हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आशा करते होंगे बढ़िया होंगे। तो आज हम साइंस के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका 4 तारीख को कल मतलब साइंस का पेपर है, तो हाई स्कूल का बोर्ड के लिए। तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कस किए हैं। तो हमने अभी 2 वीडियो इस पे साइंस पे डाला है, लेसन 1 का भी और भी डाले उसमें। तो आज हम लोग इससे जो IUPAC नेम है इससे रिलेटेड सीखेंगे। देखिए, IUPAC नेम आपका बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। IUPAC नेम आपका ना 2 अंक में पूछ देता है, 2 अंक का ये पूछता है पेपर में। 2 अंक का 100% IUPAC पूछेगा ही, ठीक है। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि IUPAC नेम कैसे हम लोग बताएंगे। अगर आपको दे दिया कोई 2 ठो यौगिक, कहेगा कि इसका IUPAC नेम बताइए, तो हम लोग उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए देखिए, हमने बोर्ड पे पहले से ही एक सेटअप बना दिया है आप लोग को हेल्प के लिए। जब इसको आप समझ जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद IUPAC नेम आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा, आराम से दम बना सकते हैं। बड़ा आसान है, लेकिन समझने वाली बात है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, IUPAC नेम बनाते समय जब IUPAC कोई यौगिक दे देगा, कहेगा इसका IUPAC नेम लिखिए। पहले IUPAC है क्या ये बता देते हैं। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट्री। ये एक संस्था है, ये क्या करता है, नामकरण करता है किसी यौगिक का। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये IUPAC नेम इसका क्या होगा। तो देखिए कैसे कैसे ये यौगिकों का नाम रखता है। तो इस नाम रखने का ना एक तरीका होता है। जैसे हम लोग अपना नाम रखते हैं तो जाते हैं भाई पंडित जी के पास, जन्म पात्री निकलवाते हैं, देखते हैं कौन सा नाम हमारे पे जम रहा है। तो इसी प्रकार IUPAC भी क्या करता है, यौगिकों का जन्म कुंडली निकालने का देखिए तरीका बनाया है। तो उसमें कहा है कि वो कहता है कि अगर कहीं उस यौगिक में ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब दिख गए तो इनका नाम क्या लिखेंगे। अगर फ्लोरीन दिखा तो फ्लोरो लिखिएगा, क्लोरीन दिखा तो उसका नाम क्लोरो लिखिएगा, ब्रोमीन दिखा तो उसका नाम ब्रोमो लिखेगा, आयोडीन दिखेगा तो आयोडो, मेथिल दिखेगा तो मेथिल, और ये एथिल दिखेगा तो एथिल, OH दिखेगा तो हाइड्रोक्सी, ऐसे लिखेंगे। और कहा कि अगर कार्बन चेन में है तो अच्छी बात है, उसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन कार्बन अगर बंद चेन में रहेगा तो उसके लिए हम लोग साइक्लो का यूज करेंगे। और ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रक्रियात्मक समूह सारे के सारे हैं और ये पूर्व लग्न होते हैं। पूर्व लग्न मतलब नाम के पहले इनको लिखा जाता है। किसके नाम के पहले। अगर जैसे हम IUPAC बना रहे हैं तो इस नाम के पहले इनको लिखा जाएगा। और उसके बाद ये जो कार्बन की संख्या है, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ऐसे ही सबको लिखते हैं, 10 कार्बन के लिए डेक। और कार्बन अगर श्रृंखला सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे। और ई जो होता है, ये दोनों अनुलग्न होते हैं, ये नाम के बाद में लिखते हैं। जैसे हम लोग टाइटल लिखते हैं कोई भी, तो नाम के बाद टाइटल लिखाता है। और मिस्टर और मिसेस क्या होता है, नाम के पहले लिखाता है, नाम बीच में लिखाता है। तो सेम वही प्रक्रिया इसमें भी है। और ये आपको देखिए, आपके हाई स्कूल में जो बोर्ड में UPMSP साइट पे, UPMSP यही लोग आपका पेपर सेट करते हैं ना, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो इन्होंने कहा है कि केवल हम एल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड समूह से ही IUPAC नेम इन लोगों को पूछ सकते हैं बोर्ड में। तो ये क्या बना है समझ में आए चाहे ना, उस मतलब है। लेकिन अभी जब हम बता रहे हैं तो इसको भी समझ जाएंगे आप लोग कि क्यों ये बनाए हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग सबसे सिंपल एकदम नाम आप लोग से पूछते हैं। जैसे इसका नाम लोग तो बहुत लोग जानते भी होंगे कि इसका नाम क्या है, मेथेन। इसका नाम क्या है, मेथेन। तो ये कैसे, मेथेन इसका IUPAC नेम है, तो कैसे पता चला कि इसका नाम मेथेन ही है। देखिए कैसे, इसका हम संरचना अगर बनाएंगे तो कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। अब अपने इस नियम पे आ जाइए, जो IUPAC नियम बताता है कि कैसे कैसे नामकरण करेंगे। तो देखिए इसका नाम बन के आएगा कैसे। ये लोग कहीं दिख रहे हैं, ये सब कहीं नहीं दिख रहे हैं, सब जगह हाइड्रोजन ही है। कार्बन चेन में है, हाँ सिंगल चेन में है, बंद तो नहीं है। तो बंद चेन के लिए कुछ नहीं लिखते हैं। 1 कार्बन के लिए इसमें कार्बन कट है, 1 है, तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ। तो लिख दीजिए मेथ। फिर उसके बाद प्लस, मतलब आगे उल्टा लिखेंगे। फिर देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, हाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड के जुड़ा है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। तो एन। ये लोग कहीं दिख रहे हैं, OH या कीटोन या एल्डिहाइड नहीं दिख रहे हैं,
तो छोड़ दीजिए। जब इसको आप जोड़ेंगे इथा पर ए का मात्रा आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। तो इसका नाम क्या बन गया, मेथेन। इस प्रकार से नाम लिखते हैं। ये तो था सिंपल। तो चलिए थोड़ा सा और स्टेप एक आगे चलते हैं, थोड़ा सा कठिन लेते हैं, इसी के नीचे बता देते हैं जगह है। तो मान लीजिए अगर 1 2 3 4 कार्बन दे दिया और यहाँ पे क्लोरीन दे दिया है और बाकी सब जगह हाइड्रोजन जुड़ा है भाई, ठीक। सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दिया है। अब इसके बाद करेंगे इसका नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, नामकरण करने से पहले क्या करते हैं, नियम सुन लीजिए। इसमें नियम ना बहुत है, तो हम लोग करते चलेंगे और नियम बताते चलेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। पहला नियम है गिनती करना। गिनती करना कि गिनती किधर से करेंगे, तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से एक क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। पहले तो गिनती उधर ही से करेंगे। देखो सबसे पहले अगर क्रियात्मक समूह आ गया फंक्शन में, इसमें यौगिक में, तो गिनती यहाँ से चालू होगा जहाँ एक क्रियात्मक समूह है। अगर ये प्रक्रियात्मक समूह है तो वहाँ से करेंगे। अगर दोनों आ गए तो फिर इसको करेंगे, पहले क्रियात्मक समूह को। तो यहाँ पे तो बस एक ही है, कौन है, प्रक्रियात्मक समूह। तो गिनती देखो, गिनने के लिए तो हम 1 2 3 4 इधर से भी गिन सकते थे, लेकिन हम इधर से नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रक्रियात्मक समूह जो है इधर से नज़दीक है। देखिए इधर से पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, इधर से 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर पे है। तो हम लोग इधर से गिनती चालू करेंगे। तो 1 2 3 4 जिधर से नज़दीक पे है। तो अब गिनती कर लिए भाई, यही सबसे बड़ी चेन है कार्बन की। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ये है, गिनती हम लोग इधर से कर लेंगे। गिनती से पहले हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला पकड़ते हैं दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो लंबी श्रृंखला मतलब कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन देखिए यह मिल रहा है, 1 2 3 4 कार्बन मिल रहा है इस लाइन में, और कोई ऐसा लाइन है भी नहीं उधर उधर कि हम उधर चल जाएं, सीधी लाइन है। गिनती किधर से करेंगे, जिधर से ये लोग नज़दीक पाएँ। तो 1 2 इधर दूसरे नंबर पे, इधर से तीसरे था तो इधर से गिने 1 2 3 4। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, लिखिए भाई। सबसे पहले प्रक्रियात्मक समूह दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है। तो क्लोरीन दिखा है, किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो लिखेंगे 2, फिर कामा ऐसे ही डैश दीजिएगा, 2 क्लोरो। 2 क्लोरो का मतलब कि दूसरे नंबर पे क्लोरीन है, तो 2 क्लोरो। फिर उसके बाद चेन में है कार्बन, देखिए चेन में है, ठीक। कट है कार्बन है, कार्बन की संख्या 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। 2 क्लोरो ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड, देखिए ब्यूट लिख दिए 4 कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ आप देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसी में जोड़ देते हैं ब्यूटेन। 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये लोग तो है नहीं तो इनका नाम लिखाएगा नहीं, तो इसका नाम बन जाता है 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम प्रक्रियात्मक समूह वाला देख रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे ये वाला। कभी कभी इसको थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर जी 1 से अधिक अगर आ गया तब प्रक्रियात्मक समूह, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हम मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन रख दिए, यहाँ पे ब्रोमीन रख दिए, यहाँ पे आयोडीन रख दिए, यहाँ पे आयोडीन जोड़ दिए। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, सेम वही काम, सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की पकड़िए और गिनती करिए। गिनती कहाँ से करेंगे, जिधर से नज़दीक हो। तो देखिए यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और 1 2 इधर से दूसरे नंबर पे, ये भी दूसरे नंबर पे है। अब दोनों दूसरे नंबर पे थे, किसको पहले प्रीफर करेंगे, तो अल्फ़ाबेट ले लीजिए, जो पहले आता है नाम उसका ले लीजिए। तो पहले बी आता है कि पहले सी आता है, पहले बी आता है, तो इसी को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 हो गया इधर। और फिर उसके बाद अब गिनती भी हो गई। अब नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रक्रियात्मक समूह का नाम लिखिए। तो इसमें प्रक्रियात्मक समूह 3 हैं, तीनों में से पहले किसका नाम लिखें, तो अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है अल्फ़ाबेट नंबर से लिखेंगे। जो पहले नाम में आता है उसका नाम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद। तो पहले देखिए ब्रोमीन बी से होता है, क्लोरीन सी से होता है, आयोडीन आई से होता है। तो पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर आई आएगा। तो लिखिए 2 दूसरे नंबर पर है ना, 2 ब्रोमो, यहाँ पे डैश लगाइए, 2 ब्रोमो
फिर उसके बाद 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 क्लोरो है, 4 क्लोरो, 3 आइडो, 3 आइडो, 5 के लिए क्या हो जाएगा, 5 के लिए आपका पेंटेन, पेंट, 5 के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 3 आइडो, पेंटेन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब ठीक है भाई, बहुत लोग का ये भी डाउट है कि सर जी तो मान लीजिए अलग अलग आ गया तो लिख दिए, अगर एक का भी तो 2-3 थे आ सकता है, तो उसके लिए भी देख लीजिए। जैसे हम अगर ऐसे कर देते हैं, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, 3 क्लोरीन आ गया। ठीक, तब कैसे करेंगे, वही काम, सबसे लंबी श्रृंखला पकड़िए कार्बन की, ये है 1 2, इधर से भी दूसरे, इधर से भी दूसरे, तो 1 किधर से भी गिन सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो दूसरे पे 2, देखिए अब तीनों तो क्लोरीना है ना, तो अब देखिए अगर कहीं 2 ठे आएगा तो 2 के लिए हम लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं, डाई, 3 ठे आएगा तो उसके लिए ट्राई, 4 ठे आएगा तो टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, हेप्टा, ऑक्ट, ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन के लिए ट्राई का इस्तेमाल करेंगे, 3 थे तो ट्राई, तो देखिए कौन कौन पे है, पहले 2 3 4, लिखिए 2 3 4 ट्राई, ट्राई किस लिए, 3 के लिए, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, फिर उसके बाद 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 2 3 4 ट्राई क्लोरो पेंटेन, समझे। तो इस प्रकार, तो ये था देखिए प्रक्रियात्मक समूह जब आया है। अगर इसी में मान लीजिए हम क्रियात्मक समूह भी जोड़ दे तब, तो क्रियात्मक समूह के लिए भी देख लीजिए, इसको हटा दें, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, सिंपली बोर्ड में आपसे पूछता है। हार्ड पढ़ने के लिए हम वीडियो बनाएंगे आप लोग को जब हाई स्कूल इंटर का, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो पहले इसके लिए देखें, 1 2 3 4 5 6, कितना भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे आखिरी में OH जुड़ गया और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, ऐसा भी दे सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका क्या है, लंबी श्रृंखला बनाना। तो हम बना लेते हैं लंबी श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन, ये लंबी श्रृंखला है। फिर उसके बाद फिर देखना है कि इसमें कौन कौन मेहमान आए हैं, प्रक्रियात्मक समूह भी आया है, क्रियात्मक समूह भी आया है, दोनों लोग आ गए। तो ई जो एल्कोहल है, ई का नया मेहमान है, तो पहले इसके लोग इसके पास जाएंगे, ये पुराना है। इन दोनों में अगर प्रीफर किसको करोगे, प्रक्रियात्मक समूह और क्रियात्मक समूह दोनों आ गए, तो आप लोग ज़्यादा खातिर भाव करेंगे क्रियात्मक समूह का। क्रियात्मक समूह जिधर से नज़दीक होगा गिनती उधर से करेंगे, पर क्रियात्मक समूह को भूल जाएंगे। तो क्रियात्मक समूह देखिए यहाँ पे है, ये पहले नंबर पे है, अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से छठवें पे, इधर से पहले पे, तो गिनती क्रियात्मक समूह के पास से होगी, 1 2 3 4 5 6। अब लिखेंगे कैसे, वही प्रक्रिया पहले वाली, पहले कौन लिखाएंगे, प्रक्रियात्मक समूह, चौथे नंबर पे, चौथे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, फिर 6 के लिए क्या लिखेंगे, देखिए ये तो है चेन में, ठीक है। फिर 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स, हेक्स। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए हेक्सेन। फिर उसके बाद एल्कोहल के लिए क्या जुड़ेगा, ऑल जुड़ेगा। तो इसमें जब ऑल जुड़ेंगे, देखिए एल्कोहल के लिए हम क्या लिखते हैं, एल्कोहल के लिए ऑल लिखेंगे। तो ये ऑल जब इसमें जुड़ेगा ना, तो ऐसे हो जाएगा, देखिए 4 क्लोरो, हम अलग लिख दिए हैं कि आप लोग समझिए कैसे जुड़ता है। हेक्सेन तो समझिएगा कैसे जुड़ता है, हेक्स प्लस एन, तो ये भी उसी में जुड़ेगा। हेक्स से अब 9 पर आ का मात्रा चल जाएगा, नॉल, हेक्सेनॉल 1 क्यों लिख रहे हैं, 1 इसलिए लिख रहे हैं कि एल्कोहल जो है वो पहले वाले कार्बन से जुड़ा है, तो इससे ही पता चल जाता है कि ऑल 1 मतलब एल्कोहल जो है कौन पे, पहले वाले पे है, 4 क्लोरोहेक्सेनॉल 1, ठीक है। तो आप क्रियात्मक समूह वाला भी देख लिए भाई।
और प्रक्रियात्मक समूह दोनों आ गया, वो भी देख लिए। अब जो बोर्ड में आपके क्वेश्चन पूछा है उसको देख लेते हैं। हमारे पास बोर्ड का पेपर होगा यहाँ पे, जो बोर्ड में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उसको भी देख लेते हैं। 1 मिनट हम कहाँ रख दिए हैं। हाँ, थोड़ा इसका मूड गया है। देखिए ये 2024 का बोर्ड का पेपर है, अगले पिछले साल का। तो इसमें जो IUPAC में वो देगा, देखिए 100% हर साल देता था, इस बार भी देवा करेगा। इसमें जो आपका दिया है IUPAC का क्वेश्चन वो कहाँ पे है देख लेते हैं। ये दिया है, देखिए 1 + 1 2 अंक का दिया है, 2 ठो दिया है 2 नंबर का। देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 7वें का C, 7वें का C, ठीक है ना, 2 ठो के ऊपर एक नीचे। 7वें C में फर्स्ट और सेकंड कौन कौन दिया वो लिख लेते हैं। कहाँ गया भाई मेरा डेस्टर, इसको हटा देते हैं। ये मैं बोर्ड के प्रिपरेशन के ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहे हैं, और बनाएंगे तो फिर इसमें ये साइक्लो इक्लो भी सब समझाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग के पास टाइम नहीं है तो हम इसी को बना देते हैं। पहला CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका एक पूछ रहा है आपसे, एक ठे ये पूछ रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड OH। तो बहुत लोग कहेंगे अरे सर जी भाई हाई वाला तो बताइए नहीं किए, इससे नहीं मतलब बस यहाँ जहाँ ट्रिपल आ गया वहाँ ही लिखा जाएगा, और का नियम हुआ है। देखिए कैसे, सबसे पहला काम आपका क्या है, देखिए कार्बन की लंबी श्रृंखला पकड़ना। हम जो बता रहे थे उसमें देखिए कार्बन, ऐसे इसको ना एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जैसे ये जो बना है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। C कार्बन से इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, C से 3 हाइड्रोजन, ऐसे। तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस वो दिखा रहा है कि इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। आप ऐसे भी डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम गिनती किधर से करें। अरे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला तो ये है, समझ गए आप लोग, सबसे बड़ी श्रृंखला। अब गिनती कहाँ से करें, हमने बताया था कि कहीं अगर ये मिल जाए कहीं ये मिल जाए तो गिनती वहाँ से करेंगे जहाँ से ये लोग नज़दीक हों, और इसमें तो दोनों लोग नहीं हैं, तो इसमें तो E आ गया ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नज़दीक होगा उधर से करिए गिनती, 1 2, इधर से भी दूसरे, इधर से भी दूसरे। तो आप फ्री हैं, चाहे जिधर से कर सकते हैं। 1 2 3 4, 4 हो गया। तो अब जैसे जैसे बस आपको बताया था वैसे करना है। ये लोग तो है नहीं कहीं, तो इनका नाम तो आएगा नहीं। कार्बन चेन में है तो अच्छी बात है। कटे कार्बन है, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे, ये भी लिख दें ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड जब देखिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, तो ये सिंगल बॉन्ड नहीं लिखते, तब वो ए नोन हट जाता है। जैसे ट्रिपल है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो शब्द यूज होता है वो लिखेंगे, डबल आ गया तो डबल के लिए जो यूज होता है वो लिखेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, आइन। तो ब्यूट प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा आपका ब्यूटाइन। और ब्यूटाइन 2 का है लिखें, क्योंकि ये जो आइन आया है ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो इससे ही फिक्स पता चल जाता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पे, ब्यूटाइन 2। अब ब्यूटाइन भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं पता चलेगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ। तो लेकिन ये 2 लिखने से ये 100% श्योर हो जाता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन से है, तो इसीलिए हम 2 का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो पूर्वलग्न कौन सी अनुलग्न है, नाम के बाद में लिखाता है, तो इसीलिए ये बाद में हमने लिखा है 2। ठीक, ये आपका 2024 का क्वेश्चन है। ठीक, तो सिंपल था कि नहीं। अब ये देखिए ये आ गया, पूछ दिया। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला ये है सबसे बड़ी। अब इसके बाद करेंगे क्या, गिनती कहाँ से करेंगे, गिनती वहाँ से करेंगे जिधर से अल्कोहल समूह आ गया भाई, तो जिधर से ये नज़दीक हो वो वहाँ से करेंगे। तो देखिए 1 2 3, चाहे इधर से करिए चाहे उधर से, दोनों बातें क्या, क्योंकि इधर से भी दूसरे पे इधर से भी दूसरे पे है, तो आपकी इच्छा। तो अब लिखिए, शुरू करते हैं।
ये लोग कहीं है प्रक्रियात्मक समूह? नहीं है। चेन में है, अच्छी बात है। कठ कार्बन है, कार्बन की संख्या 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथ मेथ प्रोप, लिख दीजिए प्रोप। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एल्कोहल के लिए ऑल, चौथे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। पूरा जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2। तो ये हो जाता आपका IUPAC ने, ये बोर्ड के क्वेश्चन थे 2024 के। तो इसी प्रकार आपको 2025 में भी 2 अंक के क्वेश्चन देंगे, 2 अंक के क्वेश्चन देगा ही देगा, 100% की गारंटी पे वो देगा, उसकी हिम्मत नहीं है कि ये क्वेश्चन ना दे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए। और IUPAC से जो क्वेश्चन आए 2 अंक आप लोग सीख चुके हैं। न समझ में आए वीडियो को रिवाइज करके 2-3 बार देखिए, लेकिन 2 अंक अपना फिक्स करके जाइए और 2 अंक करके आइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।